नमस्कार। आज बात करेंगे दुनिया की सबसे पहली बैटरी की। और ये कहानी है एक जबरदस्त वैज्ञानिक बहस की, जिसने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधा 18वीं सदी के उस दौर में ले जाता है जब बिजली बस एक रहस्य थी। और यकीन मानिए, इस कहानी का पूरा सार इसी सवाल में छिपा है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बिजली सिर्फ एक कह सकते हैं एक कौतूहल थी। कभी आसमान में कड़कती थी तो कभी एक पल के लिए चिंगारी बनकर दिखती थी। इसे काबू में करना तो एक सपने जैसा था। तो ये सब शुरू हुआ 1780 के दशक में, जब लुइजी गैल्वानी ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उन्होंने पाया कि जब दो अलग अलग तरह के मेटल मेंढक की नसों को छूते हैं तो उसकी टांग फड़कने लगती है। लेकिन एक और इटालियन साइंटिस्ट थे, एलेसैंड्रो वोल्टा, जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि बिजली का सोर्स जानवर नहीं बल्कि वो दो अलग अलग धातुएं थी। और इसी बहस को निपटाने के लिए सन 1800 में उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया जिसने विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। तो यहाँ दो विचार आमने सामने थे। एक तरफ गैल्वानी का मानना था कि ये एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो जीवित ऊतकों से आती है। और दूसरी तरफ थे वोल्टा, जिन्होंने कांटेक्ट टेंशन का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि बिजली सिर्फ दो अलग अलग धातुओं के छूने से पैदा हो रही है। ये सिर्फ एक मामूली असहमति नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल राइवलरी बन गई थी जिसने इनोवेशन को हवा दी। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, द वोल्टाइक पाइल। ये वो आविष्कार था जिसने ना सिर्फ उस बहस को खत्म किया बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की। लगातार, ये शब्द सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सारा जादू इसी में है। तब तक बिजली बस एक पल की मेहमान थी, आती और चली जाती। लेकिन वोल्टाइक पाइल ने इसे एक भरोसेमंद साथी बना दिया, एक ऐसी शक्ति जिसे हम जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते थे। और देखिए ये कितना आसान था। जिंक की एक डिस्क, फिर नमक के पानी में भीगा हुआ गत्ता और उसके ऊपर कॉपर की एक डिस्क, बस। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब वोल्टा ने इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया। हर परत के साथ बिजली का बल यानी वोल्टेज बढ़ता जाता था। ये बहुत सिंपल, एलिगेंट और जबरदस्त पावरफुल था। तो वोल्टा ने यह तो साबित कर दिया कि बिजली धातुओं से आ रही है, पर वो खुद भी पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए थे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस केमिस्ट्री को समझते हैं जो असल में काम कर रही थी। तो खेल का सबसे अहम हिस्सा था वो नमक के पानी में भीगा गत्ता। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये सिर्फ दो धातुओं को अलग नहीं कर रहा था, बल्कि ये उस केमिकल रिएक्शन का एक एक्टिव हिस्सा था जो आयनों को बहने देता था और सर्किट को पूरा करता था। किसी भी बैटरी के दिल में आप समझिए दो प्रक्रियाएं चलती हैं। एनोड पर, जो यहां पर जिंक है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और कैथोड पर, जो यहां कॉपर है, रिडक्शन होता है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन स्वीकार किए जाते हैं। अच्छा, इसे और आसान तरीके से समझते हैं। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है। वो आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से दौड़कर कॉपर डिस्क तक पहुंचते हैं। जब वे कॉपर तक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हाइड्रोजन आयन मिलते हैं और वे मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। तो कॉपर खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, पर वो एक स्टीज की तरह काम करता है जहां ये सब होता है। और इलेक्ट्रॉनों का यही बहाव इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे ही वोल्टा ने अपना आविष्कार दुनिया को दिखाया, वैज्ञानिकों ने तुरंत इसकी ताकत को पहचान लिया। सोचिए, पहली बार उनके हाथ में बिजली का एक ऐसा सोर्स था जिस पर वो भरोसा कर सकते थे, और इसके नतीजे हैरान कर देने वाले थे। इस आविष्कार के कुछ ही हफ्तों के अंदर निकलसन और कार्लिसले ने एक वोल्टाइक पाइल को पानी से जोड़ा और देखा कि बुलबुले उठ रहे हैं। उन्होंने जो खोजा था वो था इलेक्ट्रोलिसिस, यानी बिजली का इस्तेमाल करके पानी को उसके असली तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और इस नई ताकत का असर दिखना शुरू हो गया था। केमिस्ट हम्फ्री डेवी ने एक बहुत बड़ा वोल्टाइक पाइल बनाया और उसका इस्तेमाल उन चीज़ों को तोड़ने के लिए किया जिन्हें तब तक तत्व माना जाता था। उन्होंने कितने नए तत्व खोजे, ये नंबर देखिए, 6। और ये थे वो तत्व: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंडियम और मैग्नीशियम। ये सारे के सारे मूलभूत पदार्थ सिर्फ कुछ ही सालों में वोल्टाइक पाइल की शक्ति की वजह से खोज लिए गए।
इसने केमिस्ट्री की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वोल्टा के 200 साल पुराने उस आविष्कार के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो आज भी इस टेक्नोलॉजी में जिंदा हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर दे रही हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। लगभग 70 सालों तक फैक्ट्रियों से लेकर टेलीग्राफ तक सब कुछ वोल्टा के ओरिजिनल डिजाइन पर बनी बैटरी से चलता था। ये सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं था, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंजन था। वोल्टा के काम ने वैज्ञानिकों को ये स्टडी करने के लिए मजबूर किया कि अलग-अलग मटेरियल बिजली के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसी से हमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर्स की समझ मिली, जो आज के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आधार हैं। तो अगली बार जब कोई अपना फोन इस्तेमाल करे तो ये याद रखना, कितना दिलचस्प होगा कि उस डिवाइस के अंदर का हर सर्किट उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करता है जिन्हें अलेसैंड्रो वोल्टा ने 200 साल पहले बस कुछ मेटल के टुकड़ों और नमक के पानी में भीगे गत्ते से खोज निकाला था। ये एक सोचने वाली बात है ना? इनोवेशन अक्सर बड़ी-बड़ी जटिल समस्याओं के बहुत ही सरल समाधानों से आता है। आज की दुनिया में वो अगला वोल्टाइक पाइल क्या हो सकता है?